मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को रोड पर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तीन दोस्त अलेक्स, मनी और रॉकी एक घर में चोरी के इरादे से अंदर जाते हैं। अलेक्स चोरी के उसूल दोहराता है कि सिर्फ सामान चोरी करना है जिसकी कीमत $10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और घर में रखे पैसों को छूना तक नहीं है। वे तीनों घर में रखी कीमती चीजें अपनी बैगों में भरते हैं और घर का दरवाजा तोड़कर वहां से फरार होते हैं। जब वे कार में होते हैं तब अलेक्स को रॉकी और मनी के हमेशा के लिए डिट्रॉइट छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट होने के प्लान के बारे में पता चलता है। रॉकी अलेक्स को भी साथ चलने के लिए कहती है लेकिन उसे अपने पापा के साथ यहीं रहना है, इसलिए वो मना करता है। घर पहुंचते ही अलेक्स अपने पिता के कमरे में जाता है और चाबी को ड्रावर में रखता है। दरअसल अलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, इस वजह से जिन घरों को उनकी कंपनी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती है उस घर की एक चाबी उनके पास भी होती है। इन्हीं चाबियों का इस्तेमाल करके अलेक्स और उसके दोस्त घरों में चोरियां करते थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मनी चोरी किया हुआ सामान एक आदमी को बेच रहा होता है। मनी उन चीजों के बदले उससे ज्यादा पैसों की मांग करता है, हालांकि वो ज्यादा पैसे देने से मना करता है। वो मनी को चोरी करने के लिए एक घर के बारे में बताता है। अगले दिन मनी उसी घर के बारे में अलेक्स और रॉकी को बताता है। वो उन्हें बताता है कि इस घर में सिर्फ एक ही आदमी रहता है जो एक रिटायर्ड फौजी है और घर के आसपास भी कोई नहीं रहता। वो आगे उन्हें बताता है कि एक अमीर घर की लड़की के हाथों उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हुई थी। सेटलमेंट के तौर पर उसे एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी और हो सकता है कि अभी भी उस घर में कम से कम $3 लाख रखे होंगे, लेकिन अलेक्स इतनी बड़ी रकम की चोरी करने से मना करता है। रॉकी उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतनी बड़ी रकम चुराने के बाद उन्हें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अलेक्स नहीं मानता और वहां से चला जाता है। रॉकी के घर की हालत बहुत खराब होती है, उसकी माँ एक नशेड़ी है। रॉकी अपनी छोटी बहन को इस गंदे माहौल से दूर कैलिफोर्निया ले जाना चाहती है, इस वजह से वो अलेक्स को मैसेज करती है कि उन्हें ये चोरी करनी चाहिए। अलेक्स मान जाता है। अगले दिन तीनों उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। उन्होंने उस घर के आसपास एक कैमरा लगाया था ताकि उस घर में आने जाने वालों के बारे में पता चले। मनी उस कैमरा को लेने के लिए वहां जाता है। उस दौरान अलेक्स और रॉकी कार में ही ठहरते हैं। अलेक्स रॉकी को बताता है कि वो भी उन दोनों के साथ कैलिफोर्निया आने वाला है। तभी मनी वहां पर आता है और उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बताता है कि पिछले 5 दिनों से बुधा घर से बाहर नहीं निकला है और उस दौरान घर के आसपास भी कोई नहीं भटका। उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी एक कुत्ता उनकी कार की खिड़की के पास आकर भौंकने लगता है और तभी वो रुकता है जब एक अंधा बूढ़ा आदमी उसे आवाज लगाता है। मनी उन्हें बताता है कि इसी आदमी के घर उन्हें चोरी करनी है। उसी रात वे तीनों वहां पर आते हैं। घर के अंदर घुसने से पहले वे उस आदमी के कुत्ते को कुछ खिलाकर थोड़ी देर के लिए बेहोश करते हैं। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि अलेक्स के डैड ने लगाए ताले की जगह वहां और भी ताले लगे हुए हैं। वे घर के अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें एक छोटी सी खिड़की नजर आती है। रॉकी उस खिड़की का कांच तोड़कर घर के अंदर जाती है। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं और उन्हीं में से एक टुकड़े पर रॉकी का पैर पड़ता है। रॉकी जल्दी से जाकर अलार्म बंद करती है और बाहर का दरवाजा खोलती है। फिर तीनों पैसों की तिजोरी ढूंढने लगते हैं। मनी ऊपर के कमरे में जाता है। वहां पर बूढ़ा आदमी सो रहा होता है और टीवी पर उसकी बेटी की पुरानी वीडियो चल रही होती है। मनी उसके कमरे में बेहोशी का धुआं छोड़कर बाहर आता है। उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है। मनी उसको तोड़ने की कोशिश करता है पर वो नहीं टूटता। तब मनी अपनी बैग से एक बंदूक निकालता है। बंदूक देखकर अलेक्स घबरा जाता है। वो कहता है कि घर में बंदूक लेकर घुसने की वजह से अब उस बूढ़े आदमी के पास उन्हें जान से मारने का कानूनी तौर पर हक है। मनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक आर्मी फौजी के घर में बिना बंदूक के घुसना बेवकूफी होती, इसीलिए उसने अपने साथ बंदूक लाई है, लेकिन अलेक्स नहीं मानता और रॉकी को भी अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। रॉकी चलने से मना करती है। अलेक्स वहां से चला जाता है। फौजी सो रहा है ये सोचकर मनी ताले को तोड़ता है, लेकिन तभी फौजी वहां आता है और कौन है ये पूछता है। मनी और रॉकी दोनों शांत हो जाते हैं। मनी फौजी से झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती। फौजी मनी की आवाज सुनकर उस दिशा में आगे बढ़ता है। मनी उसे डराने के लिए गोली चलाता है लेकिन फौजी नहीं रुकता और मनी को अपने कब्जे में लेता है। फौजी मनी की गन से उसे
उसे ही जान से मारता है। उसे ये नहीं पता होता कि घर में रॉकी भी है। रॉकी ये सब देखकर क्लोजेट में छुप जाती है। दूसरी ओर गोली की आवाज सुनकर अलेक्स फिर से घर के अंदर आता है और आते ही फौजी से टकराने से बाल बाल बच जाता है। फौजी को जमीन पर एक कांच का टुकड़ा गिरा हुआ दिखता है। वो एक एक करके आने जाने के सारे रास्तों पर ताले लगाता है और जिस खिड़की से रॉकी अंदर आई थी उसे भी एक लकड़ी के सहारे बंद करता है। रॉकी अलेक्स को मैसेज करके बताती है कि फौजी ने मनी की जान ली है और उसे वहां से बाहर निकलने में मदद करने के लिए कहती है। जब रॉकी उस क्लोजेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तभी फौजी वहां आता है। रॉकी देखती है कि वो एक छुपे हुए लॉकर को खोलता है और सब सही जगह पर है। ये देखकर उसे बंद करता है लेकिन रॉकी उस लॉकर के पासवर्ड को देख लेती है। अलेक्स रॉकी को ढूंढते हुए वहां आता है और उसे पुलिस को बुलाने की सलाह देता है लेकिन रॉकी मना करती है और लॉकर में रखे सारे पैसों को अपने बैग में भरती है। उसके बाद वे दोनों वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी फौजी वहां आता है। अलेक्स और रॉकी फिर से शांत हो जाते हैं। फौजी मनी के शव को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाने लगता है लेकिन तभी अलेक्स के पैरों की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। हालांकि वो दोनों उसे गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए वे दोनों एक बेसमेंट के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ फौजी को अभी भी इस बात की जरा भी शंका नहीं होती कि घर में कोई और भी है लेकिन तभी वो कुछ जूतों की बदबू महसूस करता है। जांचने पर उसे समझ आता है कि घर में और भी चोर है। वो तेजी से जाकर अपना लॉकर चेक करता है जिसमें पैसों को न पाकर वो गुस्से से तिलमिला उठता है। दूसरी ओर रॉकी और अलेक्स बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी फौजी द्वारा कैद की गई एक लड़की पर उनकी नजर पड़ती है। वो लड़की उसे भी यहाँ से ले जाने के लिए मदद मांगती है। वो उन्हें एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाकर ये समझाने की कोशिश करती है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से फौजी की बेटी मरी थी। उसके हिलने की वजह से एक घंटी बजती है जिससे फौजी को ये पता चलता है कि बेसमेंट में कुछ गड़बड़ है। वो लड़की एक लॉकर की तरफ इशारा करते हुए उन्हें कुछ बताने की कोशिश करती है। जब अलेक्स उस लॉकर को खोलता है तो उसमें उसे लड़की को कैद में रखने वाले तालों की चाबियां मिलती है। वे जल्दी से उसे रिहा करते हैं और अपने साथ उसे ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जैसे ही अलेक्स उस बेसमेंट से बाहर जाने का दरवाजा खोलता है दरवाजे के बाहर से फौजी इन पर गोलियां चलाता है जिसमें उस लड़की की मौत होती है। जैसे ही फौजी को पता चलता है कि उसकी वजह से उस लड़की की मौत हुई है वो बहुत रोता है। वो अंदर से ही बेसमेंट को लॉक करता है और चाबी डालने के छेद को बंद करता है ताकि उस लॉक को खोला न जा सके। अलेक्स और रॉकी जिस दरवाजे से बेसमेंट में घुसे थे उसी दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज सुनकर फौजी उन पर गोली चलाता है और जब वो विफल होता है तो उन्हें रोकने के लिए बेसमेंट की सारी लाइट्स बंद करता है। थोड़ी देर तक अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद आखिरकार अलेक्स उसके हाथ लगता है। हालांकि गन की सारी गोलियां खत्म होने की वजह से वो उसे मार नहीं पाता। किसी तरह से उसकी पकड़ से बचकर अलेक्स और रॉकी बेसमेंट से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं लेकिन बाहर फौजी का खूंखार कुत्ता उनका इंतजार कर रहा होता है। फौजी के अंदर से दरवाजा ठोकते ही कुत्ता इनके पीछे पड़ता है। उससे बचने के लिए ये दोनों एक कमरे में छुपते हैं। उसी दौरान फौजी अपनी बंदूक लेने अपने कमरे में जाता है। अलेक्स और रॉकी कमरे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें एक वैन दिखाई देता है लेकिन तब तक फौजी अपने कुत्ते के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। अलेक्स रॉकी को उस वैन से बाहर जाने के लिए कहता है और वो तब तक उस दरवाजे पर अड़ा रहता है लेकिन रॉकी के वैन के अंदर जाते ही फौजी का कुत्ता कमरे के अंदर आता है और अलेक्स पर हमला करके उसे खिड़की से बाहर धकेलता है। अलेक्स एक कांच की छत पर गिरकर थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है। कुत्ता रॉकी को सूंघते हुए वैन में घुसता है। जब अलेक्स को होश आता है तब वो देखता है कि फौजी उसी पर निशाना लगाए खड़ा है। फौजी गोली चलाता है जो कांच पर जाकर लगती है जिस वजह से अलेक्स फिर से घर के अंदर गिरता है। दूसरी ओर रॉकी कुत्ते से बचते बचाते नीचे सिंक में गिर जाती है और अलेक्स फौजी से बचने के लिए एक कमरे में छुपता है लेकिन फौजी उसे ढूंढता वहां भी आ धमकता है। अलेक्स उस पर वार करके उसके हाथ से बंदूक गिराता है लेकिन फौजी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अलेक्स को बहुत मारता है और आखिरकार एक नुकीले हथियार को उसके शरीर में घुसाता है। रॉकी किसी तरह घसीटते घसीटते टनल के एंड तक पहुंचती है। वो उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी नीचे से फौजी उसे खींचता है और जमीन पे पटकता है। फौजी उसे मार मार कर बेहोश करता है। जब रॉकी को होश आता है तो वो उस लड़की की तरह ही उस बेसमेंट में बंधी होती है। फौजी उसे बताता है कि जिस लड़की को उन्होंने छुड़ाया था उसका नाम सिंडी था और चूंकि कानून उसे सजा नहीं दे पाया इसलिए उसने उसे यहाँ बंधक बनाया था। वो आगे उसे बताता है कि सिंडी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और रॉकी एवं उसके दोस्त ही उसकी मौत के जिम्मेदार है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अलेक्स अभी भी जिंदा है। फौजी ने गलती
से हथियार अलेक्स की जगह पास ही पड़े मनी की डेड बॉडी में घुसाया था। अलेक्स जमीन पर पड़ा हथौड़ा उठाता है और कमरे से बाहर निकलता है जहां फौजी का कुत्ता उसका इंतजार कर रहा होता है। अलेक्स उसे एक कमरे में बंद करने में सफल होता है। दूसरी ओर फौजी सिंडी के शव को उसी बेसमेंट में दफन करता है। उसके बाद वो वहां रखे एक रेफ्रिजरेटर से अपना सीमेन निकालता है। वो रॉकी को बताता है कि उसने कभी सिंडी के साथ जबरदस्ती नहीं की और जैसे ही वो उसे एक बच्चा दे देती वो उसे रिहा कर देता। इतना कहकर वो एक ट्यूब में सीमेन भरता है और उसे रॉकी के अंदर डालने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे बताता है कि जैसे ही वो उसे एक बच्चा देगी वैसे ही वो उसे रिहा कर देगा। तभी अलेक्स वहां पर आता है और फौजी पर हथौड़ी से वार करता है और फौजी को हथकड़ियों से वहीं पर कैद करके अलेक्स और रॉकी वहां से भागने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब अलेक्स ताला खोल रहा होता है तभी फौजी उस पर पीछे से गोलियां चलाता है और उसमें अलेक्स की मौत होती है। रॉकी वहां पल भर भी नहीं रुकती और वहां से भाग खड़ी होती है, लेकिन घर से बाहर जाते ही वो रुकती है और पीछे खड़े फौजी को अब तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा कहती है। रॉकी की आवाज सुनते ही फौजी अपना कुत्ता उसके पीछे लगाता है। भागकर किसी तरह रॉकी अपनी कार में जाकर बैठती है। हालांकि इस दौरान कुत्ता पैसों से भरा बैग उसके हाथ से छीन लेता है। कार में बैठने के बाद रॉकी को समझ आता है कि कार की चाबी उसके पास नहीं है। वो अपनी सूझबूझ से कुत्ते को कार में बंद करती है और खुद कार के बाहर आती है, लेकिन तब तक फौजी वहां आता है और उस पर वार करके उसे बेहोश करता है। वो उसे घसीटकर फिर से घर के अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर रॉकी को सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट मिलता है। रॉकी उस रिमोट की मदद से अलार्म शुरू करती है। अलार्म के तेज आवाज से फौजी को बहुत तकलीफ होती है और वो चिल्लाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी उस पर वार करती है जिससे फौजी बेसमेंट में जा गिरता है। जब रॉकी उसे देखती है तो उसके मृत पड़े शरीर से काफी खून बह रहा होता है। रॉकी पैसों को लेकर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह जब रॉकी अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट पर होती है तब वहां के टीवी पर उसी फौजी की खबर आ रही होती है। न्यूज रिपोर्टर बताती है कि फौजी के घर में 2 चोर चोरी करने आए थे, लेकिन उसने उन्हें वही मार गिराया। इसके साथ ही वो बताती है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। फौजी की हालत भी अच्छी है और वो जल्दी ही अस्पताल से रिहा हो जाएगा। मूवी के एंड में रॉकी को अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।